हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जा रहे हैं। इसके पहले के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं हम 1.2 की। थ्योरम 1.2 says fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसका टाइटल थ्योरम 1.2 का। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो जो भी कंपोजिट नंबर्स होंगे उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 10 एंड बहुत सारे। अभी ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर। 4 को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से एंड 4 से। ठीक है, 2 से ज़्यादा नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 को हम कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? चेक करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो 6 को हम 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही आप 8 और 10 के भी देख लीजिए। वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, राइट। इनके देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 की अगर हम बात करें तो 1 के फैक्टर्स होगा 1 एंड 2। एक 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, 3 की अगर हम बात करें तो 1 से डिवाइड हो सकता है 3 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। 5 भी इसी तरह होगा 1 एंड 5 से। तो ये जो नंबर्स होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्राइम नंबर्स एंड हिज फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इनके जो फैक्टराइजेशन होंगे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आपने पढ़ी है, आपको याद होगा। उसमें हम फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, इस तरीके से 4 एंड 9 ले लो तो 2 2 जा 3 3 जा, ये 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर 2 से दोगे तो 2। ऐसे ये मेथड जो आपने पढ़ी है ये क्या कहलाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में जो भी नंबर्स निकलते हैं, ठीक है, जैसे 2 निकला, फिर 2 निकला, फिर 3 निकला, ये सभी जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो थ्योरम्स क्या बोल रही है? थ्योरम कहती है सभी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इनके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टराइजेशन होगा, वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो सकता है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर। इनके ऑर्डर्स जिसमें ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अकर होते हैं। चलिए हम इसके एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 5, कंसिडर द नंबर 4 raised to n where n is the natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0. आपको यहाँ पे कंसीडर मतलब क्वेश्चन में आपको कंसीडर करने को कहा है कि आप 4n को कंसीडर कीजिए, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, और आपको चेक करना है कि यहाँ पे n की किसी वैल्यू के लिए 4n जो होगा वो एंड होगा 0 से। 4 raised to n जो होगा वो, अगर हम उसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं
एट स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और 4 स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 का जो एंड डिजिट है वो क्या है 6 है। इसी तरह उन्होंने बोला है कि n की किसी वैल्यू के लिए 4n का जो एंड डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आप चेक करिए कि ऐसा कोई n की वैल्यू है जिससे कि 4n का लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो। चलिए सॉल्यूशन पर देखते हैं। If the number 4n for any n were to end with the digit 0, ये कंडीशन बोल रहा है कि यदि 4n किसी n के लिए 0 हो जाता है, ठीक है, होता है, then it would be divisible by 5, तब ये क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो दैट इज प्राइम, क्योंकि हमने डिविजिबल रूल पढ़ा है। 5 का डिविजिबल रूल में क्या था कि अगर किसी नंबर्स के लास्ट में और यूनिट डिजिट में 0 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से अगर हमने सोचा कि किसी n वैल्यू के लिए अगर इसके उसमें 0 आ जाता है यूनिट डिजिट में तो ये 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए 5 उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। तो दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5, है ना। तो इनने क्या बोला, अगर 5 से डिवाइड होता है, अगर वो 0 बन जाता है, उसका यूनिट डिजिट 0 होता है n की किसी वैल्यू के लिए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 4n जो है उसका जो प्राइम नंबर एक क्या होना चाहिए, जरूरी है 5 होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n इक्वल्स टू 2n। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4n का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है 2 है, ठीक है, और ये 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता देखते हैं आगे। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यूनिकनेस जो होती है फंडामेंटल थ्योरम की, जो अपन ने अभी थ्योरम पढ़ी थी, यूनिक होते हैं वो नंबर्स, क्या होते हैं यूनिक वेक्टर्स होते हैं। अब मान लो हमने 2, 3, 5 निकाल लिए हैं उसके फैक्टर्स, तो अब हम उसमें कोई भी नंबर्स और एज्यूम भी नहीं कर सकते ना तो निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ये 7 नहीं कंसिडर कर सकते, उसमें 11 नहीं कंसिडर कर सकते। तो यहाँ पे जो 2 हो गया इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर, तो अब हम इसे 5 कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसमें। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टराइजेशन में कोई भी अदर प्राइम नहीं होगा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर्स n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 4n जो एंड हो 0 के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे गिवन है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है, A इंटू बी 2 नंबर्स हैं जिनके HCF और LCM है ये, ठीक है। तो 2 नंबर्स के HCF एंड LCM का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल्स होता है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, एग्जाम्पल नंबर इसी फॉर्मूले बेस्ड है यह एग्जाम्पल। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या करना है, 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड करना है। चलिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड कर लीजिए और एंड 404 का फाइंड कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते होंगे सभी लोग, अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंट दूंगा कि आपको ऐसे निकालने हैं फैक्टर्स।
जैसे 96 ये, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 8, अगेन 2 से करोगे ये जाएगा 2, ये जाएगा 4, ऐसे ही करके आप निकालिए। तो ये कितने टाइम 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 2⁵, और लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3। तो आपको मिल जाएंगे 96 के फैक्टर 2⁵ इंटू 3, ठीक है, 2⁵ इंटू 3। ऐसे ही 404 का निकाल लीजिए, 404 2 से जाएगा, ये 2 2 ज़ा 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से दीजिए 2 1 ज़ा 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा। अब 101 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो हम 101 को 101 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या जाएंगे 2⁵2 इंटू 101। तो आप देखिए यहाँ पे भी दिए हुआ है 404 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2⁵2 इंटू 101। तो आपको समझ में आ गया फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो 96 एंड 404 के आपने फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखिए, एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं और लोएस्ट पावर के। तो लोएस्ट पावर क्या है 2⁵2 है, यहाँ पे 2⁵5 है, तो लोएस्ट दोनों में 2 2 कॉमन है, तो लोएस्ट पावर क्या है 2⁵2 है। तो हमारा एचसीएफ दोनों नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा 2⁵2, और 2⁵2 को सॉल्व आप करोगे, 2⁵2 को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4, राइट। आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले का यूज़ करके एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है चलिए देखते हैं इसे। अब एचसीएफ आपका कितना आया, आपका एचसीएफ आया 4, राइट। तो 4 यहाँ लिख लीजिए। एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम के प्लेस में एलसीएम ही रहने दीजिए। 2 नंबर्स आपके क्या है 96 इंटू 404। अभी हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड 4, राइट। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 24 आया। 24 इंटू 404 आप करिए, आपको मिल जाएगा 9, आपको मिलेगा 9696, ये आपका आंसर मिल जाएगा। आप कर लीजिएगा इसे। इस तरीके से आपने एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही फाइंड कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोलता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे हमें थ्री नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, राइट, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 एंड 3 हो जाएंगे। 72 के फैक्टर्स आप निकालिए, तो पावर्स के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे और अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब पावर्स के फॉर्म में ना लिख के एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2⁵3 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। 3⁵2 लिखा हुआ है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हो। ऐसे ही इनको भी लिख सकते हो, तो ये क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। अभी हमने 6 के 2 के 6 के एंड 72 के एंड 120 के फैक्टर्स निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉमन नंबर्स देखने हैं, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया। तो अब लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो हमें लोएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हमारा एक लोएस्ट पावर वाला जाएगा। 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो लोएस्ट पावर देखो क्या है 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो लोएस्ट पावर हमने 3 ले लिया। अभी और देखो कोई कॉमन है नहीं, यहाँ पे तो बचे ही नहीं कोई नंबर, तो मतलब अब आगे और कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं मिलेंगे हमें। तो 2 and 3 आर द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स 2 and 3 respectively. Therefore HCF of 6, 72 and 120 क्या हो जाएगा 2
इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, तो 6 तीनों नंबर्स के लिए HCF हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना है तीनों के लिए। 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 2 यहाँ, हाईएस्ट पावर क्या है 2⁻3, यहाँ पे भी क्या है 2⁻3, तो हाईएस्ट पावर 2⁻3 लिख लिया। 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, 3 यहाँ, हाईएस्ट पावर क्या है 3⁻2, 3⁻2 ले लिए। अभी यहाँ पे देखो 5 आया, नहीं आया, यहाँ पे आया, नहीं आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आया, तो जो 5 बचता है, कॉमन नहीं देखते यहाँ पे, हमें जो नंबर्स बचता है उसे भी कंसिडर करते हैं एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए 5:1 आ जाएगा। अब ये हमने तीनों नंबर्स ले लिए, अब तीनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स 2⁻3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5:1, सबको सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा एलसीएम। ये आपने इन तीनों नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब रिमार्क में जो दिया है उसे आप याद रखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिमार्क में क्या गिवन है आपको, नोटिस 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ दीज नंबर। मतलब कि 3 डिजिट का अगर प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, अगर 3 डिजिट आ जाती हैं। सिर्फ ये जो वो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 7 में, सिर्फ किसके लिए है, 2 डिजिट के लिए है। अगर आपके पास 3 डिजिट आती है तो आप उसे क्या करोगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। स्टूडेंट्स, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी 10th क्लास में है, मैं एमपी बोर्ड और सीबीएसई, उसमें ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि वो जिससे ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके।